नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद की मशहूर झील हुसैन सागर के करीब खूबसूरत लेक फ्रंट पार्क की तामीर, बहुत जल्द किया जाएगा पार्क का इफ्तिताह। रियासती वजीर केटीआर का इंकशाफ। कांग्रेस के वादे बगैर दस्तखत के पुरानी तारीख वाले चेक की तरह। नारायण खेड़ के पेद्दा शंकरपेट में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बीजेपी और कांग्रेस नाकाबिले अमल वादे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल चीफ सिकंदर रेड्डी का इल्जाम। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगुदेशम कानों का एहतजाज। तेलुगुदेशम लीडरों ने नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। खवातीन के रिजर्वेशन के लिए 128वें आईनी तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। बिल को मुतफिका तौर पर मंजूर करवाकर मजीद मजबूत बनाने ऐवान से मोदी की अपील। कर्नाटक हुकूमत CWMA के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में करेगी चैलेंज। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार का बयान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 6 नक्सलियों के पुलिस के रूबरू को सुपुर्दगी। नक्सलियों को मिलेंगी हुकूमत की बाज आबादकारी स्कीम के तहत माली इमदाद और दीगर सहूलियात। कनाडा में तशद्दुद के वाकयात में हिंदुस्तानी हुकूमत को मुलविस होने कनाडा के वज़ीर आज़म का इल्जाम। हिंदुस्तान की कनाडा के वज़ीर आज़म के इल्जामात की तरदीद की। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि वसती हैदराबाद के मशहूर हुसैन सागर झील के अतराफ हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी हमडा की जानिब से खूबसूरत लेक फ्रंट पार्क तामीर किया गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक ट्वीट के जरिए इस बात की इत्तला देते हुए रियासती वजीर KTR ने निशानदही की है कि जलविहार के करीब 10 एकड़ अराजी पर यह पार्क तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह अंदरून चंद दिन होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अवाम यहां पहुंचकर चहलकदमी से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने जिन 6 वादों का ऐलान किया है वो बगैर दस्तखत के पुरानी तारीख वाले चेक की तरह हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये लोग इख्तियार के लिए ड्रामे कर रहे हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्के असम्बली नारायण खेड़ के पेद्दा शंकरमपेट में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले इख्तियार में आने के लिए अवाम को धोखा दे रहे हैं। अगर कांग्रेस इख्तियार में आएगी तो हर 6 माह में एक वजीर आला बनेगा। हैदराबाद में हर 6 माह में एक बार कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि 24 घंटे बिजली चली जाएगी और दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों का नया हाई कमान बेंगलुरु में बन गया है। कांग्रेस लीडर झूठ फैला रहे हैं, अवाम इनके फर्जी वादों पर धोखा ना खाएं। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने अपनी हर बात पर अमल करके दिखाया है। उन्होंने 1 रुपया खर्च किए बगैर डबल बेडरूम मकानात तामीर करवा कर हवाले किए हैं। उन्होंने कहा कि BRS का मंशूर अजीम होगा और हर वादा पूरा किया जाएगा। इस मौके पर रुकने असम्बली नारायण खेड़ M भोपाल रेड्डी, BRS सीनियर कायद MA मोहित खान, जिले परिषद चेयरमैन जिले संगारेड्डी मंजू श्री जयपाल रेड्डी, MPP श्रीनिवास के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
విధంగా మా మురళీ పంతులు గారు, కుంట్ల రాములు గారు, బొండ్ల దత్తు గారు, ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, కొత్తగా ఇప్పుడే ఇండ్లకు పోయినటువంటి మా అక్క చెల్లెళ్లకు, వారి బంధుమిత్రులకు, శంకరంపేట ప్రజలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ కేసీఆర్ అంటే నమ్మకానికి మారుపేరు. మాట ఇస్తే మాట తప్పని నాయకుడు కేసీఆర్. మీరే ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 200 ఉన్న పెన్షన్ 2000 చేస్తా అంటే చేసిండా లేదా? ఇవాళ ఆడవిళ్ళ పెళ్లికి 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తా అంటే ఇచ్చిండా లేదా? ఇవాళ మీ బోర్ల కాడ, బాయిల కాడ ఉచితంగా నాణ్యమైన కరెంట్ ఇస్తా అంటే కరెంట్ ఇచ్చిండా లేదా? బిడ్డ కాన్పుకు పోతే సంగారెడ్డిలో మరి మన నారాయణ ఖేడ్ లో కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఆటో కిరాయి లేకుండా తల్లిని పిల్లని ఇంటికాడ దించిండా లేదా? వ్యవసాయానికి ఎకరానికి 5,000 రైతు బంధు అంటే ఇచ్చి చూపిండా లేదా? ఎవరన్నా రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయల రైతు బీమా ఇచ్చిండా లేదా? అంటే మాట అంటే కేసీఆర్ది మాట. నిజాంపేట్ మండలం కావాలన్నారు శంకరంపేటకి వెళ్ళి, మాట ఇచ్చిండు కేసీఆర్, నిజాంపేట్ మండలం చేసిండు. ఇంకా తడకల్ మండలం కావాలని అడిగిండ్రు, కేసీఆర్ మాట ఇచ్చిండు, తడకల్ మండలం చేసిండు. నారాయణ ఖేడ్ కు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ కావాలి, రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలంటే మాట ఇచ్చిండు, నారాయణ ఖేడ్ ను రెవెన్యూ డివిజన్ చేసిండు. నారాయణ ఖేడ్ చిన్న గ్రామ పంచాయతీగా ఉంది, దీన్ని మున్సిపాలిటీ చేయాలని అడిగిండ్రు, మాట ఇచ్చిండు కేసీఆర్, నారాయణ ఖేడ్ ను మున్సిపాలిటీ చేసి చూపించిండు. ఇట్లా ఒక్కటి కాదు, ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. ఇవాళ 100 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టి ₹1 ఖర్చు లేకుండా, ₹1 అప్పు లేకుండా, మీ చెమట చుక్క కింద పడకుండా ఇవాళ 100 మందిని ఇళ్లకు దొలిచ్చింది మా భూపాల్ రెడ్డి, మన కేసీఆర్ కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈ రకంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేసినాం. ఇక కాంగ్రెస్ వాడు వచ్చి నేను ఇది ఇస్తా, అది ఇస్తా, అరచేతుల వైంకోటం చూపిస్తా అని అబద్ధాలు ఆడుతుండు. నీది ఇచ్చిన ముఖం అయితే ముందు కర్ణాటకలి, ఈ బార్డర్ మీద నీ గవర్నమెంటే ఉంది కదా, మీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు కదా. ఇవాళ కర్ణాటకలో పోతే మా అక్క చెల్లెలకు చుట్టాలు ఉంటారు అక్కడ, ఆడ పింఛన్ ఎంత? 600 రూపాయలు. మనదెంత? 2000. మరి ఆడ 600 ఇచ్చి వాడు ఇంకా ఈడ 4000 ఇస్తా అంటే నమ్మత్తదా? అంటే ఏంది? ఓడదాటదాకా ఓడమల్లప్ప, ఓడదాటినాక బోడమల్లప్ప కథ కాంగ్రెస్ వాళ్ళది. గద్దెనెక్కదాకా ఏదన్నా అబద్ధాలు ఆడతారు. ఇప్పుడు ఆడ కర్ణాటకలో పరిస్థితి ఏంటంటే పొద్దున్న దాకా 3 గంటలు, దొంగ రాత్రి 4 గంటల కరెంట్ వస్తుంది. వ్యవసాయానికి కరెంటు లేదు, పింఛన్ 600, వికలాంగులకు 1000 రూపాయలు, రైతు బంధు 10,000 లేనే లేదు. ఇక ఆడనట చెయ్యరట. ఈ రాని అధికారంలోకి రానే రాదని తెలుసు కనుక ఏదన్నా అబద్ధాలు ఆడదాం, 4 ఓట్లు వేసుకుందామని మాయమాటలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎట్లున్నది కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కథ అంటే, కన్న తల్లికి అన్నం పెట్టలేదట కానీ పిన్న తల్లికి బంగారు గాజులు చేయిస్తానట వెనకటి. గవర్నమెంట్ ఉన్న కర్ణాటకలో ఏ శాత కాదట కానీ రాని తెలంగాణలుగా నేను ఇదిస్తా అదిస్తా అని ఇలా మనల్ని మోసం చేసేటువంటి ప్రయత్నానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పాల్పడతా ఉంది. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉండగా కరెంట్ ఉండునా? కాలిపోయే మోటార్లు, పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు. ఈ నారాయణ ఖేడ్ లో కనీసం ఒక మార్కెట్ యార్డ్ ఉండేనా? ఇలా కేసీఆర్ వచ్చినాకనే మా భూపా तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन जी सुकेंद्र रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के इजलास में झूठ का सहारा लिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म पर एक बार फिर रियासती हुकूमत के खिलाफ जहर उगलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस नाकाबिले अमल वादे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी का जवाल शुरू हो गया है, इसीलिए वो खवातीन के रिजर्वेशन बिल ला रही है। रेड्डी ने नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने कल पार्लियामेंट में तेलंगाना से मुताल्लिक़ झूठ का सहारा लिया है। ऐसा लगता है कि मोदी गुजरात में खूनरेजी के वाक़यात को नहीं भुला पाए हैं, वो अभी भी इनके बारे में बात कर रहे हैं। वाजपेयी के दौरे हुकूमत में एक वोट को 2 रियासतों का नारा बीजेपी ने दिया था।
उन्होंने सवाल किया कि वाजपेयी के दौरे में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड रियासतें बनी, तेलंगाना को रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। वजीर आला केसीआर की आंतरिक जद्दोजहद के नतीजे में मरकज ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया। अवाम के दबाव के मुताबिक तेलंगाना की तश्कील हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम को धोखा देने के लिए वादे कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसे वादे करती है जिन पर अमल नहीं किया जा सकता। इन वादों पर इन रियासतों में क्यों अमल नहीं किया जाता जहां वो पार्टी इख्तिदार में है। कांग्रेस की हर बात झूठी है। कांग्रेस के वादे नाकाबिले अमल हैं। अवाम कांग्रेस और बीजेपी की बातों में यकीन ना करें। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, इसे सिर्फ इख्तिदार की प्यास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम मजहबी मुनाफिरत को हवा देना है। बीजेपी का जवाल शुरू हो चुका है। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत की अहम अपोजिशन के लीडरों ने कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के राजघाट पर खिराज अकीदत पेश किया। पार्टी के कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश, तेलुगु देशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और साबिक अरकान पार्लियामेंट ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज सियाह बैच लगाकर और खामोशी अख्तियार की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमातों को गैर कानूनी मुकदमात के जरिए हिरासा किया जा रहा है। इस मौके पर लोकेश, जो चंद्रबाबू के फर्जंद भी हैं, ने मरकज से मुतालबा किया कि वो बदउनवानी और आमिराना हुक्मरानी के खिलाफ मदाखलत करे। उन्होंने मरकज पर जोर दिया कि एपी में सदर राज नाफिज किया जाए। पुराने शहर हैदराबाद के संतोष नगर मेन रोड इलाके में कल शब ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन रूप अंजाम दिया। सईदाबाद मेन रोड पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने के लिए यह ऑपरेशन रूप अंजाम दिया गया। पुलिस ने कहा कि खुसूसी मुहिम के तौर पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस मुहिम के दौरान गैर मजाज तौर पर गाड़ियों को ठहराए जाने पर इन गाड़ियों को जब्त किया गया। उमूमन चोर रकम, सोना और जेवरात की चोरी करते हैं, तहम तेलंगाना के नलगुंडा जिले में चोर ने सीसीटीवी कैमरे की ही चोरी कर ली। चोरी की यह अनोखी वारदात जिले के श्रीनगर कॉलोनी में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक रात देर गए चोर कॉलोनी में लगे हुए सीसी कैमरों में से एक कैमरे की चोरी कर ली। चोरी की यह वारदात कॉलोनी में रहने वाले के लिए हैरानकुन थी। इस सिलसिले में पुलिस ने शिकायत की गई और पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर एक मामला दर्ज कर लिया और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहा है कि ये चोर वहां कैसे पहुंचा और सीसीटीवी कैमरे की चोरी का मकसद क्या था। इस कैमरे की चोरी से पहले इसको निकालने की कोशिश का मंजर इसी कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते चोरी की अनोखी वारदात की वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। कॉलोनी वार्ड काउंसिलर की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के एराकोंटापालम इलाके में उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। ये बस हैदराबाद से मरकापुरम जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त बस में 9 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नए पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा और असेंबलियों में खवातीन को रिजर्वेशन बिल देने वाली नारी शक्ति वंदन एक्ट का काबीना की मंजूरी और इसे लोकसभा में पेश करने के ऐलान के बाद ये आईनी तरमीमी बिल आज ऐवान में पेश किया गया। मोदी ने ऐवान से अपील की कि तमाम पार्टियां इस बिल को मुतफ़िक़ तौर पर मंजूर करवाकर मज़ीद मजबूत बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ये ऐलान दोपहर 1:15 पर नए पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा के नए ऐवान में अपनी इफ्तिताही तकरीर में किया। कानून और इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने भी बाद में इस सिलसिले में आइन 128वीं तरमीम बिल पेश किया। नारी शक्ति वंदन बिल के नाम से पेश किए गए इस बिल में पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का इंतजाम है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हर मुल्क की तरक्की के सफर में ऐसे संगमेल आते हैं जहां नस्लें याद रखती हैं। हम आज सब ने एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि आज गणेश चतुर्थी के दिन तारीख में दर्ज होने वाला लम्हा है। खवातीन के रिजर्वेशन के हवाले से कई बरसों से बहस व मुबाहिस हो रहा है। इससे कबल भी ये बिल पहली बार 1996 में पेश किया गया था। बाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे में इस बिल को लाने की कई कोशिशें की गई, लेकिन इसे पास करने के लिए जरूरी तादाद जमा नहीं कर सके। मोदी ने कहा कि भगवान ने मुझे ऐसे बहुत से काम करने के लिए चुना है। एक बार फिर इनकी हुकूमत ने
कल होने वाले काबीना की मीटिंग में खवातीन के रिजर्वेशन बिल को पेश करने की मंजूरी दे दी है। 19 सितंबर की तारीख अमर होने जा रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन हर मैदान में तरक्की कर रही हैं। यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं एक आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए कर्नाटक के नायब वजीर-ए-आला डीके शिवकुमार ने मंगल को कहा कि इनकी हुकूमत कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA के हुक्म को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसमें रियासत से कहा गया था कि वो अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ेगी। पानी जारी रहने के लिए कहा गया है कि उन्होंने कहा कि हम गौर कर रहे हैं कि हमें पानी छोड़ना चाहिए या नहीं। आज हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। हम अदालत उज़्मा के सामने मजबूत दलीलें देंगे और सूरत हाल का जायजा लेंगे और फिर फैसला पास करने दोनों रियासतों को पास करने के लिए टीम भेजने की दुआ करेंगे। मिस्टर शिवकुमार ने कहा कि इसके अलावा कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला सिद्धरामैया कावेरी तनाज़े पर बातचीत के लिए मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने के लिए नई दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट के एक वफद की क़ियादत करेंगे। ये बयान CWMA के इस हिदायत के ज़िमन में सामने आया है, जिसमें कर्नाटक से कहा गया है कि वो अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को रोजाना 15,000 क्यूसेक पानी जारी करने के लिए कहा गया है। शिवकुमार ने कहा कि इनकी हुकूमत पहले ही कावेरी तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पहले ही दोबारा खत लिख चुकी है, लेकिन वो अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अथॉरिटी की अगली मीटिंग 26 सितंबर को होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 6 नक्सलियों ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी अख्तियार की है। पुलिस जराये ने बताया कि 1 लाख रुपए का इनामी मलेशिया कमांडर एलमा कंडा, RPC सकाका, मलेशिया के अरकान मंगा, सन्ना, लखमा, नंदा और कोसा ने कल नक्सल ऑपरेशन ऑफिस में CRPF 131 कोर के सेकंड कमांडिंग ऑफिसर मुरली मोहन कुमार और DSP उत्तम प्रताप सिंह के सामने बगैर हथियार के खुद सुपुर्दगी की। हथियार डालने वाले नक्सली चिंता गुफा थाना इलाके के तहत मुख्तलिफ नक्सलाइट सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। हथियार डालने वाले इन नक्सलियों को हुकूमत की बाज आबादकारी स्कीम के तहत माली इमदाद और दीगर सहूलियात मिलेंगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि खवातीन को नुमाइंदगी का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बिल से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, न हमें इस पर कोई एतराज है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को यहाँ नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हम खवातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी माओ बहनों को भी नुमाइंदगी का मौका मिलना चाहिए जो हमारी आबादी का निफ्स हिस्सा है। इनका कहना है कि इस बिल से हमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे पास खवातीन उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। हमारी बाकायदा एक खवातीन विंग है और हमारी खवातीन उम्मीदवारों में मुकाबला करने की सलाहियत भी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें किसी बिल से नुकसान नहीं है, लेकिन उन लोगों से नुकसान है जो यहाँ इलेक्शन कराने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बिल से कोई खतरा नहीं है, बल्कि इन लोगों से खतरा है जो इलेक्शन कराने के से खौफ महसूस कर रहे हैं। कोकरनाग एनकाउंटर के बारे में इनका कहना था कि इस एनकाउंटर में हमारे 4 जवान जांबाग हुए हैं, जिनमें से पता लगता है कि यहाँ हालात कैसे हैं। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि श्रीनगर के आसपास हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके बाहर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग गोल्फ खेलते नजर आते हैं। G20 का नजारा दिखाया गया, लेकिन ज़िमनी सतह के हालात श्रीनगर से बाहर देखे गए। हुक्मरान जो है वो इलेक्शन से डरते हैं। वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें विमेंस विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत का दावा है यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन पिछले कई रोज से एनकाउंटर चल रहा है और कई जो जानें हैं वो चली गई है। सर, कैसे देखते हैं? कई क्या ना, आप कहिए, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे JNK पुलिस का DYSP, एक और जवान, 4 लोग वहाँ पे मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7वां दिन चल रहा है। हमारे तरफ से शायद अभी तक वहाँ एक भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। इसी से आपको पता चल जाता है कितनी अमन और शांति है। अमन और शांति श्रीनगर के आसपास जरूर, क्योंकि ये लोग गोल्फ खेलते हुए नजर आते हैं, मिस वर्ल्ड के साथ झूमते हुए नजर आते हैं, G20 का आपको नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर श्रीनगर के बाहर हालात क्या हैं वो आप कोकरनाग जाके देखिए, उड़ी जाके। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के कोडोल कोकरनाग जंगल के इलाके में मंगल को मुसलसल 7वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने केमनगाह को पूरी तरह तबाह कर दिया है और वसई पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने केमनगाह में छुपे जंगजुओं को मार गिराने के लिए मार्टल, ग्रेनेड लॉन्चर, मिशन गन वगैरह का अलावा इसराइली साख्त के जदीद सामान का भी इस्तेमाल किया है। सरकारी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर की शाम एक फौजी जवान की लाश बरामद की जो गुज़िश्ता 6 रोज से लापता था। इस फौजी जवान की शिनाख्त प्रदीप सिंह के बतौर की गई है जो फौज की 19 RR से वाबस्ता था। जराये के मुताबिक फौज ने एक झुलसी हुई लाश भी बरामद की है जिसकी शिनाख्त मालूम की जा रही है। 13 सितंबर को शुरू होने वाले इस ऑपरेशन के आगाज में ही DSP हुमायूं भट्ट, कर्नल मुनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धौनक जांबाग हुए थे। मालूम हुआ है कि इतवार को एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी मुहासरे को पोश करेरी इलाके तक वसई कर दिया गया है ताकि फंसे हुए जंगजू फरार होने में कामयाब न हो सके। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के गडोल कोकरनाग जंगली इलाके में ऑपरेशन के दौरान जांबाग होने वाले सिपाही प्रदीप सिंह की मैयत पर फूलों की चादर चढ़ाकर इन्हें शानदार खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बहादुर जवान की मिसाली हिम्मत और कुर्बानी के सामने झुकता हूं। कौम हमेशा इनकी शहादत की मरहून मिन्नत रहेगी। इनका मजीद कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरी कौम इनके खानदान के साथ खड़ी है। जराये ने बताया कि सिपाही प्रदीप सिंह के जस्ते खाकी को आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए पूरे फौजी एजाज के साथ अपने वतन भेजा जाएगा। हम आपको बता दें कि सिपाही प्रदीप सिंह गडोल कोकरनाग के जंगली इलाके में 13 सितंबर को एनकाउंटर छिड़ने के साथ ही लापता हुए थे और पीर की शाम इनकी लाश बरामद की गई। दरियासना फौज के चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दीगर आला और फौजी ऑफिसरान ने भी सिपाही प्रदीप सिंह की मैयत पर यहां बादाम बाग फौजी छावनी में फूलों की चादर चढ़ाकर इनको शानदार खिराज अकीदत पेश किया।
हिंदुस्तान ने आज कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के कनाडा में तशद्दुद के वाक़यात में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलविस होने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें मज़ाहिका खेज और घरेलू सियासत से मुतासिर करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने आज एक बयान में जारी करते हुए कहा, हमने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पार्लियामेंट में दिए गए बयान और इनके वज़ीर ख़ारजा के बयान को देखा है और इन्हें मुस्तरद करते हैं। कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलविस होने के इल्जामात मज़ाहिका खेज और सियासी तहरीक याफ्ता हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कनाडाई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पर भी ऐसे ही इल्जामात लगाए गए थे, जिन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया गया था। बयान में कहा गया है कि हम जमहूरी सियासी निजाम का हिस्सा हैं जो कानून की हुक्मरानी के लिए मजबूत अज़्म के साथ कायम है। इस तरह के लिए बेबुनियाद इल्जामात इन खालिस्तानी दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों से तवज्जो हटाने की कोशिश की अक्कासी होती है जो कनाडा में पनाह लिए हुए हैं और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के लिए खतरा भी है। इस मामले में कनाडा की हुकूमत का अदम इक़दाम एक देरीना और मुसलसल तशवीश रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कनाडा की सियासी शख्सियात का खुलेआम ऐसे अनासर से इज़हार हमदर्दी गहरी तशवीश का बायस है। कनाडा में कत्ल इंसानी, स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जुराइम समेत बढ़ती गैर कानूनी सरगर्मियां कोई नई बात नहीं है। बयान में कहा गया है कि हम हुकूमत हिंद को इस तरह के पेशरफ्त से जोड़ने की कोशिश को भी मुस्तरद करते हैं और हुकूमत कनाडा पर जोर देते हैं कि वो अपनी जमीन से काम करने वाले तमाम हिंदुस्तान मुखालिफ अनासर के खिलाफ फौरी और मौसर कानूनी कार्रवाई करे। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद की मशहूर झील हुसैन सागर के करीब खूबसूरत लेक फ्रंट पार्क की तामीर बहुत जल्द किया जाएगा। पार्क का इफ्तिताह रियासती वज़ीर KTR का इंकशाफ। कांग्रेस के वादे बगैर दस्तखत के पुरानी तारीख वाले चेक की तरह हैं। नारायणखेड़ के पेद्दा शंकरमपेट में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। बीजेपी और कांग्रेस नाकाबिले अमल वादे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी का इल्जाम। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगुदेशम का अनोखा एहतजाज। तेलुगुदेशम लीडरों ने नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। खवातीन के रिजर्वेशन के लिए 128वीं आईनी तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। बिल को मुत्तफिका तौर पर मंजूर करवाकर मजीद मजबूत बनाने ऐवान से मोदी की अपील। कर्नाटक हुकूमत CWMA के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में करेगी चैलेंज। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार का बयान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 6 नक्सलियों ने पुलिस के रूबरू की खुद सुपुर्दगी। नक्सलियों को मिलेंगी हुकूमत की बाज आबादकारी स्कीम के तहत माली इमदाद और दीगर सहूलियात। कनाडा में तशद्दुद के वाक़यात में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलविस होने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का इल्जाम। हिंदुस्तान ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के इल्जामात की तरदीद। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।